वेलकम मित्रों। जनरली एक मेंटेनेंस सुपरवाइजर से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में बताएं, या फिर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस प्लानिंग कैसे किया जाता है, शट डाउन के कितने फेज होते हैं, आदि आदि प्रकार के क्वेश्चंस क्लाइंट इंटरव्यू में ट्रेडिशनली पूछे जाते हैं। परंतु लेटेस्ट सवाल पूछने का नजरिया कुछ इस प्रकार का हो गया है मित्रों, कि आंसर जानते हुए भी जवाब देना कठिन हो जाता है। जैसे मेंटेनेंस के दौरान होने वाले 5 कॉमन मिस्टेक को उदाहरण के साथ बताएं। है ना अजीबोगरीब सवाल। मित्रों, इस सवाल का जवाब अलग अलग कैंडिडेट अपने हिसाब से अलग अलग दे सकते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट कर हम लोग भी मेंटेनेंस में होने वाले 5 कॉमन मिस्टेक के कारण और उपाय को देख लेते हैं। आप इस प्रकार जवाब दे सकते हैं। सर, मेंटेनेंस के दौरान पहला कॉमन मिस्टेक होता है पुअर प्लानिंग। ऑयल एंड गैस प्लांट में मेंटेनेंस टास्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको बिना प्रॉपर प्लानिंग के एग्जीक्यूट करना एक बड़ी गलती हो सकती है। प्लानिंग में एसेट की क्रिटिकली एनालिसिस, उसके साथ साथ रिसोर्स एलोकेशन और टाइम शेड्यूलिंग बहुत ही जरूरी होता है। जैसे सर, एक रिफाइनरी में किसी हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस करना था, लेकिन पुअर प्लानिंग के कारण गैस्केट तो अवेलेबल था, परंतु उचित रेटिंग का नहीं था। फलस्वरूप 1 सप्ताह जॉब डिले हो गया, जिससे न ही केवल प्रोडक्शन लॉस हुआ बल्कि एडिशनल कॉस्ट भी बढ़ गया। इसलिए सर, इससे बचने के लिए हमेशा एक डिटेल मेंटेनेंस प्लान बनाना चाहिए, जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी के साथ साथ टास्क शेड्यूलिंग और रिस्क असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो है स्किपिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अर्थात प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को स्किप करना। कई बार प्लांट ऑपरेटर सोचते हैं कि जब तक इक्विपमेंट चल रहा है तब तक उसे चलते रहने दो, लेकिन ये सोच लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। एक रियल लाइफ उदाहरण से इसको समझते हैं। सर, एक बार एक प्लांट में कंप्रेसर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्किप किया गया था, क्योंकि प्लांट ऑपरेशन कंटिन्यूअसली चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद कंप्रेसर फेल हो गया और प्लांट में इमरजेंसी शट डाउन करना पड़ा। यदि समय पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया गया होता तो ये कॉस्टली ब्रेक डाउन टाला जा सकता था। इसलिए इसका सलूशन है कि मेंटेनेंस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लुब्रिकेशन, फिल्टर चेंज या फिर कोई माइनर इंस्पेक्शन आदि। ये छोटी छोटी एक्टिविटी बड़े ब्रेक डाउन से हमेशा बचाती है। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी गलती की जाती है वो काफ़ी कॉमन है। वो है मित्रों पुअर डॉक्यूमेंटेशन, यानी प्रॉपर मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को मेंटेन न करना फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक बार एक ऑफशोर डीलिंग प्लेटफॉर्म पर एक इक्विपमेंट का प्रीवियस मेंटेनेंस हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं रखा गया। जब नेक्स्ट टाइम इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आई, एग्जैक्ट इशू आइडेंटिफाइड करना डिफिकल्ट हो गया।
क्योंकि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था, जिससे अननेसेसरी ट्रबल शूटिंग टाइम वेस्ट हुआ। इसका सलूशन ये है मित्रों कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की आदत डालनी चाहिए। हर मेंटेनेंस एक्टिविटी को डिटेल में रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसे कि क्या काम किया गया, कौन से पार्ट्स रिप्लेस किए गए और कब नेक्स्ट मेंटेनेंस हुए। ये रिकॉर्ड्स फ्यूचर में ट्रबल शूटिंग और ऑडिट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद एक और मेजर मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं मित्रों, वो है सेफ्टी प्रोटोकॉल। सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर करना। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार वर्कर्स जल्दी में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर देते हैं। मित्रों, एक रिफाइनरी में एक वर्कर बिना प्रॉपर पीपीई के ही हॉट इक्विपमेंट को हैंडल कर रहा था, जिसकी वजह से सीवियर बर्न इंजरी हो गई। वैसे ये एक्सीडेंट इजीली अवॉइड हो सकता था अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया होता। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हमेशा हम लोगों को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए, चाहे टास्क कितना ही सिंपल क्यों ना हो। इसके बाद एक और खास और इम्पोर्टेंट मिस्टेक है मित्रों, इनएडेक्वेट ट्रेनिंग, अर्थात बिना स्पेसिफिक ट्रेनिंग और बिना स्किल के जॉब करना। यदि मैन पावर फुली ट्रेन नहीं है तो काम करते समय अनेक प्रकार के हजार्ड्स उत्पन्न हो जाएंगे और एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप मैन पावर लॉस के साथ साथ प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। साथ ही और यदि कोई नया इक्विपमेंट आता है तो उसके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मित्रों, इस प्रकार हम लोग किसी शटडाउन में होने वाले 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मित्रों, इंटरव्यू में एक बात हमेशा याद रखें कि किसी शटडाउन मेंटेनेंस में केवल 5 ही मिस्टेक नहीं होते हैं, बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो में बताए गए 5 कॉमन मिस्टेक्स को ही आप बताएं। यदि आपको काम करते समय कोई मिस्टेक आया हो तो उनका भी जिक्र कर सकते हैं। चूंकि इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि आपको काम के बारे में जानकारी है कि नहीं है। वह जानना चाहता है कि आपका कम्युनिकेशन पावर कैसा है। कहने का मतलब है कि यदि आप वीडियो में बताए गए कॉमन मिस्टेक भूल गए हैं तो आप अन्य 5 कॉमन मिस्टेक बताकर इंटरव्यू निकाल सकते हैं। मित्रों, शटडाउन मेंटेनेंस से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का विजिट कर सकते हैं। वहां आपको शटडाउन मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी जो आपको इंटरव्यू में अवश्य मदद करेगी। साथ ही यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अन्य मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचती रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।